आपको काफ़ी जो है इनमें इसमें नॉलेज हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है किसानों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बता रहा हूँ। लेटेस्ट तो नहीं है, ये कुदरती निज़ाम है, लेकिन हम उस निज़ाम से हट के थोड़ा सा अपना जो है फील्ड में काम करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि लेसन जो है उसको कैसे हम पिकनिक मैटर पे लगा सकते हैं। तो पिकनिक मैटर से मुराद है कि भाई उसको वो माहौल चाहिए जो जंगलात में जंगलों को मिलता है। आप देखें, एक कुदरती निज़ाम है जिसमें हम जंगल लगा देते हैं और वहाँ जाके कोई पानी नहीं मिलता जंगल को, कोई अद्वियात नहीं, स्प्रे नहीं होती, कोई खादें नहीं डलती, लेकिन जंगलात जो हैं वो इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि हम उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने दरख्तों को और फसलों को जो है पिकनिक मैटर पे लेके आना पड़ेगा, ताकि हमें अद्वियात, स्प्रे और पानी की वाफर मिकदार और ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों से हमें छुटकारा हासिल हो, और हम जो किसान तबका है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हासिल हो, और वो इन अज़ाफ़ी अखराजात से उनकी जान छूटे। तो मैं वीडियो को आगाज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा देखने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो जो वो डालता रहता हूँ। तो आपको काफ़ी जो है इसमें नॉलेज हासिल होगा इंशाल्लाह ताला। ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है किसानों के लिए है। तो अखराजात से कम अखराजात कम और फील्ड जो है उसमें प्रॉफिट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जी, तो किसान भाइयों, ज़मीन की तैयारी के लिए जो पहला अमल है वो है उसकी लेज़र लेवलिंग का, जिसको हम पाकिस्तान में वाटर लेवल भी बोलते हैं। तो वो लेवल बहुत ज़रूरी है इसका, ज़मीन का। उसके बाद हमें ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ने के लिए ज़मीन में चेज़ल हल चलाना पड़ेगा। चेज़ल हल जो है वो ज़मीन में कम से कम 18 से 20 इंच जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, तो फिर उसका जो है हार्ड पैन जो है टूटेगा। तो ये दो काम जो है बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद मैंने इस ज़मीन को गंदम की कटाई के बाद 3 महीने के लिए खुला छोड़ दिया। उसमें जो गाय का गोबर है, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, वो मैंने डाल के इसको खुला छोड़ दिया, और उसमें रूटावेटर वो भी चला दिया। फिर 3 महीने के बाद जब मैंने लहसुन की जो सीडलिंग का अमल शुरू किया, उसको लहसुन को बोने का, तो उससे पहले मैंने इसमें फिर रूटावेटर हाथ चलाया। फिर उसके बाद इसके बेड्स तैयार किए। बेड का जो मैंने साइज़ है वो आइडियल साइज़ जो है वो 2 फुट का है, लेकिन आप 4 फुट का बेड भी बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन का जो हार्ड पैन है वो टूटा होना चाहिए। उसमें जब आप पानी लगाएंगे, तो जब खाली में पानी चलेगा तो रेज़ बेड के ऊपर उसका जो पूरा वत्तर जो है, उसका जो नमी है वो पूरी हो जाएगी, उसके नमी जो बरकरार रहेगी। तो अगर आप उसका हार्ड पैन नहीं तोड़ेंगे तो
उसमें जो है नमी पूरी नहीं होगी। और आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो पानी है वो आपके रेज़ बेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम से कम 2 इंच नीचे रहना चाहिए रेज़ बेड से। क्योंकि अगर आपने जो पानी है वो बेड के ऊपर चढ़ा दिया तो आपके बेड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो वत्तर है इसी से इसकी जर्मिनेशन होगी, जो सीड की जर्मिनेशन है वो इंशाल्लाह वत्तर से ही होगी। और जर्मिनेशन जो है वो मैं 100% तो नहीं कह रहा, मैं 90% की बात कर रहा हूँ। 90% इसकी जर्मिनेशन जो है वो इसके वत्तर से ही होनी चाहिए। और रेज़ बेड के ऊपर जब आप लगाएंगे तो इससे इसकी नमी जो है वो बहुत ज़्यादा बरकरार रहेगी। और बेड पे पानी ना चढ़ाने की दूसरी वजह ये भी है कि हमें जो दोस्त कीड़े जो होते हैं, जो माइक्रोन्स होते हैं, उनको हमने दोस्त माहौल देना है। तो वो दोस्त माहौल के लिए हमें इसके ऊपर जो है वो पराली डालनी पड़ेगी, मल्चिंग करना पड़ेगी, खा वो किसी भी तरह की आप कर सकते हैं। मकसद ये है कि ज़मीन को किसी न किसी चीज़ से उसे आपको कवर करना है ताकि उन माइक्रोन को जो है रहने के लिए जगह मिले और उन्हें ज़मीन जो है वो नरम मिले। उनके लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब वो रोशनी उनको लगती है डायरेक्ट तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनके लिए मसला पैदा होता है। तो वो जो खुराक जो ज़मीन से पौधे को मिलनी होती है वो पैदा नहीं करते और अपनी जगह जो है चेंज कर लेते हैं, वो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं आपकी ज़मीनों से। तो वो माइक्रोन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी ज़मीन के लिए। उसके लिए आपको मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो मल्चिंग मैंने कैसे की है आपको आगे वीडियो में नज़र आएगी। जी, तो मैंने इसमें सीडिंग के लिए जो सीड इस्तेमाल किया है वो है NARCG1। ये पाकिस्तान में एक नया सीड है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, आम सीड की निस्बत, आम जो गार्लिक है उसकी निस्बत। चूँकि ये सीड जो है अभी मार्केट में खाने के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ हम सीडलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी पैदावार जो है वो 1 एकड़ में 250 से 300 मन तक हासिल की जाती है। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है, आप कितनी मेहनत करते हैं, ज़मीन को कैसे मैनेज करते हैं, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर है। कैसे तैयार करते हैं, मैंने तो चूँकि पिकनिक मेथड इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो है वो पिकनिक पे शिफ्ट किया है। साथ साथ मैं अपने किसान भाइयों को ये बताता चलूँ कि पिकनिक पे शिफ्ट होने से आप किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको खादों की, स्प्रे की, गोडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें आपको पता है आजकल पाकिस्तान में डीज़ल बहुत महंगा है, तो इसमें पानी के अखराजात भी बहुत कम हो जाते हैं। तकरीबन जो है वो 70 से 80% जो है वो आपके पानी के अखराजात जो है वो इंशाल्लाह कम हो जाएंगे। क्योंकि एक बार पानी लगाने से आपका पत्थर मुकम्मल नहीं होगा, तो आपको पानी 2 बार या 3 बार मुसलसल लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका पत्थर जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा।